आइए सर्वप्रथम कुछ हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करें। ओ कि बाबा ले चलियो हमरो अपन नगर, बाबा ले चलियो हमरो अपन नगर। ताली बजाना जरूरी है, हाथ में दर्द हो जाएगा। भजन का भाव श्रवण करिए और ताली बजाते हुए हो अंगना बहार बाबा घरवा बहार, अंगना बहार बाबा घरवा बहार।
भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। बहुत सुंदर बच्चे भी बैठे हुए हैं। आज बच्चे सबसे आगे हैं। अच्छा, सज्जनों से आग्रह होगा चौखट पे कोई न बैठे, बीच द्वार में आप लोग सामने आसन ले में, बीच चौखट में नहीं बैठेगा। और अगर इधर उधर जो बैठे हैं सामने बैठ सके बढ़िया, क्योंकि श्रोता सामने हो बहुत उत्तम होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम, राजा राम।
थैंक यू ऑपरेटर जी, बहुत सुंदर बाजा बज रहा है। इसी तरह प्रभु कृपा से बस बेड़ा पार लगाने वाले तो वही हैं भगवान नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो इस प्रकार से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, किस तरह से कौन कौन पाप कर्म का क्या क्या फल होता है, कैसे लोग नरकों में जाते हैं, कैसे लोग आगे हम लोग श्रवण करके कौन कौन से लोग वैतरणी में जाते हैं। लेकिन सज्जनों, अंतिम समय में जब वो जमलोक पहुंचता है, वहां पर धर्मराज का स्वरूप देखता है तो थोड़ा अलग नजर आता है, थोड़ा सा आनंद। लेकिन जमराज महाराज कितना भयानक है उनका चेहरा, हम लोग श्रवण करेंगे। इसको देखकर पापात्मा घबरा जाता है। क्या कि पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ते जमरूपम भयंकरम दंडहस्तं महाकायं महिषोपरि संस्थितं। महाराज, उनका स्वरूप है जम रूपम भयंकरम, भयंकर स्वरूप। महाराज हाथ में दंड लिए हैं, महाकायम, विशाल स्वरूप चेहरा, शरीर महाकायम और महिष के ऊपर विराजमान। जमराज का वाहन महिष है महाराज। और प्रलयामृत निर्घोष कज्जला अचल सन्निभम, कज्जल के समान काली कांति महाराज। जमराज इधर तो जमदूत मिलते हैं जो प्राण लेने आते हैं, लेकिन वहां पर जमराज बैठे और उनका स्वरूप महाराज बड़ा भयंकर। भगवान का स्वरूप दिव्य होता है, सुंदर होता है, लेकिन जमराज का स्वरूप वैसा नहीं होता है। वो पापियों के लिए बड़ा डरावना होता है। और विद्युत प्रभायुधेर भीमं द्वात्रिंशत् भुज संयुतम, 32 भुजाओं से युक्त है महाराज। जमराज का 2 और 32 भुजाओं से युक्त है। और जोजनत्रय विस्तारम, 3 जोजन का लंबा चौड़ा महाराज उसका शरीर है। वापी तुल्य विलोचनम, बड़े बड़े तालाब के समान उसकी आंखें हैं। दृष्टांग कराल वदनम रक्ताक्षम दिगनासिकम, महाराज विकराल वदन है, रक्ता लाल लाल आंखें हैं। दीर्घनासिकम, लंबी लंबी नाक है महाराज। और मृत्यु ज्वरादिभिर्युक्त चित्रगुप्तोऽपि यः भीषणः। सज्जनों, मृत्यु ज्वरादि, देखिए जब किसी को लेके जाना होता है तो बहुत सारे जो है ना, नाना प्रकार की बीमारियां हैं। ये क्या है? एक प्रकार से उनके सेनापति, जिसको बुलाना कोई बहाना तो चाहिए, बिना बहाना का कैसे लेके जाए। तो जिनको लेके जाना होता है वो कर्म, जैसा कर्म किया उस हिसाब से उसको रोग उत्पन्न होता है अंतिम समय में, और उसके बहाने से उसको लेकर के चला जाता है। भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता किमर्थम अर्जितम पापम जुष्माभिरविवेक भी। वहां पर जमराज कहते हैं भो भो पापा दुराचार, हे पापी, इस अहंकार के वश में होकर के तूने पाप क्यों किया। किमर्थम अर्जितम पापम, क्यों कमाया पाप को, इतना मेहनत करके जिसके कारण तुमको यहाँ तक आना पड़ा, क्यों कमाया। इससे अच्छा तुम दान पुण्य किया रहता, सत्संग किया रहता, जिसके कारण तुम्हारा कल्याण हुआ रहता। अब जाओ नरकों में,
और नरकों में जाकर के फिर तुम पाप कर्म को भोगो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, प्रभु क्या कैर गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्याम पतन्ति के, कौन सा प्राणी जो है वैतरणी नदी में गिरते हैं। प्रभु इसको श्रवण करने की इच्छा है। अगर आप लोग ध्यान से कथा श्रवण करिएगा तभी कथा समझ में आएगी। सज्जनों, इतना भयंकर कि कौन से बड़े बड़े पाप हैं जिसके कारण जीव वैतरणी नदी में गिरता है। कैर पाप नरके जानती तन में कथय केशवम। भगवान क्या कहते हैं, सदैवा कर्म निरताः शुभ कर्म परांग मुखा। हे गरुड़ जी महाराज, तो शुभ कर्म से विमुख है, पूजा पाठ करवाना चाह रहे हैं। महाराज कई ऐसे मानव होते हैं तो ये आकर के आपको बाधा कर दिया, अरे भाई क्यों पूजा पाठ में फंसे हो, अभी कुछ और काम है उसको निपटा लो, फिर बाद में तुम पूजा पाठ करवाना, कुछ और कमा लो तब करना। अरे महाराज, शुभ कर्म से विमुख प्राणी जो शुभ काम में बाधा करे, समझिए कि पूर्व जन्म में नर्क से कनेक्शन था इसका कहीं न कहीं। जग में जो बाधा करता है, अनुष्ठान में जो बाधा करता है, विवाह में जो बाधा करता है, ये सब नर्क से आए हुए प्राणी रहते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान कह रहे हैं कि धर्मराज पुरे जानती त्रिभिर द्वारेषु धार्मिकाः। धर्मराजपुर में 3 दरवाजा धार्मिक पुरुषों के लिए, और पापास दक्षिण द्वारे मार्ग नैव प्रजंती। दक्षिण दिशा का जो दरवाजा है वो पापियों के लिए है, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये 3 दिशा धार्मिक पुरुषों के लिए। वहां पर किसी दरवाजा से किसान आता है, किसी दरवाजा से गृहस्थाश्रमी आते हैं, किसी दरवाजे से सन्यासी आते हैं। तो दक्षिण दरवाजे से केवल पापी पुरुष ही आते हैं। सज्जनों, अस्मिनेव महादुखे मार्गे वैतरणी नदी। कोई दक्षिण दिशा वाला जो रास्ता है, दक्षिण दरवाजा वाला, सज्जनों उसी में वैतरणी नदी पड़ती है। इसलिए पिंडदान का क्रिया भी होता है तो दक्षिण दिशा में बैठकर श्राद्ध कर्म में पिंडदान होता है। सज्जनों, तो उसी दिशा, उसी दरवाजा, दक्षिण दरवाजा के दिशा में वैतरणी नदी पड़ती है। और महाराज, अस्मिनेव महादुखे मार्गे वैतरणी नदी। कौन गिरता है प्रभु? बोले ब्रह्मगणाश्च सुरापाश्च, जो ब्रह्म हत्या करते हैं। बोले महाराज, ब्राह्मण को कोई मारा हो कभी नहीं। प्रभु, ब्रह्म हत्या जिसको लगा है वो तो वैतरणी में गिरेगा। जो अपने जीवन में किसी ब्राह्मण देव